हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो रिसेंटली आपने ज़रूर सुना होगा कि एक काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के बाद, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली इजराइल अटैक करता है ईरान को। किस तरह से ये अटैक पूरे मिडल ईस्ट की सिचुएशन को चेंज करेगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, इस अटैक में हुआ क्या, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी वेट करने के बाद असल में इसराइल किस चीज़ का वेट कर रहा था, क्यों उसे अटैक करना ही करना था, ये सब आज हम इस एक वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो इसराइल फाइनली अटैक्ड ईरान। क्या था रिएक्शन ईरान का? अभी तो वैसे बहुत सारी डिटेल्स ईरान की तरफ से पब्लिक की भी नहीं गई हैं, पर हम समझेंगे क्या था रिएक्शन ईरान का और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट में समझेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक न्यूज़ आर्टिकल अगर आप देखो तो ये आज का ही न्यूज़ आर्टिकल है 26 अक्टूबर का। तो इसराइल ने जो अटैक किया ना ईरान पे, ये एक प्योर एयर बेस अटैक था। उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 100 से भी ज़्यादा थे, उनके थ्रू स्ट्राइक्स करवाई इन ईरान। ठीक है, अब ये आपको जब तक एक मैप नहीं समझोगे, मैप नहीं देखोगे, आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो अगर हम देखें, इसराइल और ईरान इतने भी क्लोज नहीं है। अब तक ना इसराइल 3 ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा था, हमास, हिजबुल्ला और हुतीस। हमास तो यही है बिल्कुल गाजा में, हिजबुल्ला ऊपर लेबनान में, हुतीस बिल्कुल यहाँ नीचे आके यमन में। ठीक है, तो हमास और हिजबुल्ला से तो इसराइल बिल्कुल आप कह लो ऑन ग्राउंड लड़ रहा है। ठीक है, इसराइल की फौज गाजा के अंदर है, इसराइल की फौज लेबनान की तरफ है। जब इसराइल को हुती से लड़ना होता है तो हुती से लड़ने के लिए इसराइल को एयर अटैक्स करने होते हैं या मिसाइल अटैक्स करने होते हैं यमन पे, जो कि इतने ज्यादा नहीं हुए। पर कहीं ना कहीं इन तीनों का एक सेंट्रल स्पॉन्सर कहा जाता है ईरान को। अब ईरान कहाँ पर है? इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक और उसके बाद ईरान। दुनिया में एक ऐसी कंट्री जहां पर शिया मुसलमान मेजॉरिटी में, तो ईरान की बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ एक अच्छे रिलेशन है। इंडिया के साथ ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखो ईरान इतना भी क्लोज नहीं है। इसराइल के एयरक्राफ्ट ने यहाँ से कहीं से टेक ऑफ किया होगा ईरान में, अलग अलग जगह जहां जहां उनको लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली क्या टारगेट किया गया है। जहां से ईरान इस तरह का वेपन प्रोड्यूस कर रहा था जो वेपन इसराइल को इम्पैक्ट कर सके, जैसे मिसाइल्स, इन सब एमुनेशन जो हब्स थे, फैक्ट्रीज थी, वहां इसराइल ने प्राइमरी टारगेट किया। ठीक है, तो इतना भी ये क्लोज नहीं है। इसराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया होगा और ईरान को हिट किया होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसराइल ने फाइनली अटैक किया, इसराइल ने अटैक करना था। देखो, आज से ऑलमोस्ट 25 दिन पहले 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने अटैक किया था इसराइल को। ठीक है, इस अटैक में ना ईरान ने कुछ इस तरह की प्लानिंग करी कि उसने इसराइल को अटैक भी किया, पर इसराइल को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं था। आप देखोगे कि इजरायलियन सिविलियंस को कोई खास डैमेज हुआ नहीं। तो सबने बोला कि भाई ईरान ने बदला लेना ही था। किस चीज का बदला लेना था ईरान ने? इसराइल ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके चीफ्स को मारा, इसराइल ने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का बुरा हाल कर दिया। तो सब कह रहे हैं कि ईरान को बदला लेना था, पर ईरान ने बहुत ही एक्यूरेटली मिसाइल्स फायर किए हैं कि इसराइल को ज्यादा डैमेज ना हो। ये सेम चीज अब फिर से बोली जा रही है कि जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो इसराइल ने भी सेम चीज करी। जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो ईरान को पता था ये सब मिसाइल्स इसराइल का आयरन डोम रोक लेगा, ज्यादा डैमेज नहीं होगा। सेम चीज कही जा रही है कि जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो इसराइल ने भी बड़ा कैलकुलेटेड अटैक किया। सिविलियंस कैजुअलिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सोल्जर्स कैजुअलिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, दोनों ने दुनिया का फाइनेंशियली बुरा हाल किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है। पर आपस में जब एक दूसरे पे अटैक्स करते हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड अटैक्स एक दूसरे पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो असल में इस अटैक का बदला था जो इसराइल ने रिसेंटली अपने एयर अटैक से असल में ले लिया। ठीक है, तो ओवर 100 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व, कैसे इसराइल ने बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक करी ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पे, स्पेसिफिकली जहां वो अपनी मिसाइल्स बनाते थे। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या कुछ पता है? अभी तक हमें ये पता है कि भाई इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, इस बार हम हमास, हिजबुल्ला, ये हुतीस को अटैक नहीं कर रहे, प्रॉपर ईरान एज अ कंट्री को ही अटैक कर रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया, ईरान ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ,
काफी टारगेट थे, स्पेसिफिकली ये जो टारगेट थे ये टारगेट्स थे जहां पर ईरान अपनी मिसाइल्स बनाता था, जो कहा जाता है कि आगे हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस को दे दी जाती हैं और फिर वो अपने यहाँ से मतलब ईरान इन मिसाइल्स को लेबनान, गाजा पहुंचा देता है, फिर वो वहां से इसराइल पे फायर करते थे। लॉजिक ये यहाँ पर, ठीक है। इस लॉजिक से इसराइल ने स्पेसिफिकली वही टारगेट किया जहां से ईरान मिसाइल्स बनाता था। क्या इसकी बाद अब अटैक्स रुक जाएंगे? ईरान कह रहा है हमारे पास बहुत स्टॉक है, इसराइल के ऊपर फायर करने के लिए बहुत मिसाइल्स का स्टॉक है। तो ये भी एक अलग ही डायरेक्शन है। अगर आप देखो ये सब कुछ हुआ बहुत ही अर्ली इन दी मॉर्निंग या कहो कल लेट इन दी नाइट। इसका रिएक्शन क्या हो रहा है? ईरान ने क्या वापिस से अटैक किया? नहीं, हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। अब हिजबुल्लाह फिर से देखते कौन, तो आपको मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको फिर से एक बार जल्दी से समझाता हूं कि इसराइल अब तक जो 3 ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा था, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीस, तो अभी तो इसराइल इन्हीं से ज्यादा इन अ वॉर था, मेजरली हमास के साथ। कहा यह जाता है कि तीनों को सेंट्रली स्पॉन्सर करता है ईरान, वेपन्स, पैसा, सब कुछ। फाइनली ईरान आज से 25 दिन पहले इसराइल पर अटैक करता है, इसराइल पिछले कुछ घंटों में ईरान पर अटैक करता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह इसराइल पर अटैक करने लग जाता है। ये तो कुछ घंटे पहले अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखो तो ये तो अभी भी डिस्कशन में चल ही रहा है कि हिजबुल्लाह जो है उसने अब एक अटैक शुरू कर दिया जिसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अब ईरान की तरफ से भी डिटेल्स आनी शुरू होगी। तो बिल्कुल आप कहो कि इस टाइम पे जो लाइव चल रहा है कि ईरान की तरफ से भी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं कि जो इसराइल ने हमारी मिसाइल डंप, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर अटैक किया, उसमें हमारे सोल्जर्स भी कुछ इंजर हुए हैं और कुछ सोल्जर्स की यहाँ डेथ हुई है, ठीक है। अब फाइनली इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है? लगातार पिछले काफी कंटिन्यूअस डेज से इंडिया की फाइनेंशियली शेयर मार्केट बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हमारे डॉलर ने अपना ऑल टाइम, सॉरी हमारे रुपी ने डॉलर के मुकाबले अपना ऑल टाइम लो टच किया, जो कि था 84.08। अब तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट टच किया हमारे रुपी ने इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर। हमारी शेयर मार्केट्स का इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है। इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों में नहीं, लैक्स ऑफ करोड़ लूज कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से? सिर्फ उसकी वजह से नहीं, वन ऑफ द रीजन है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। इसके अलावा जो इंडिया में काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे नहीं आ पा रही, आपने पढ़ा होगा FII, FDI, FPI, वो एक रीजन है। यूएसए के इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी, कौन जीतेगा, किसकी तरह की पॉलिसी जाएगी, वो एक रीजन है। काफी सारे रीजन एक साथ हुए जिसकी वजह से इंडिया के शेयर मार्केट्स पिछले काफी वीक्स से, तो वीक्स नहीं मतलब पिछले कपल ऑफ वीक से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। पर ईरान इसराइल की वॉर जितनी खराब होगी, हमारी फाइनेंशियल हालत पे उसका उतना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पर्शियन गल्फ से आज भी बहुत सारी एनर्जी इंडिया इंपोर्ट करता है। सब कुछ रशिया से अगर हम मंगवाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, और एक कंट्री पे हम अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहते। तो बिल्कुल ये इसराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है, ये हमें फाइनेंशियली, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों को खतरे में डाल देता है, ठीक है। इस पर अगर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो क्रिएट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।